जय जिनेन्द्र। वर्तमान अवर्षपिणी काल में भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें सर्वप्रथम धर्मतीर्थ प्रवर्तक ऋषभदेव हुए। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। अंतिम कुलकर नाभिराय और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। इन्हें वृषभनाथ व आदिनाथ भी कहते हैं। इस युग में जैन धर्म का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। भोगा भूमि के अवसान होने पर जबकि कल्प वृक्षों ने भोग्य सामग्री देना बंद कर दी, तब उन्होंने आजीविका के साधनभूत असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश नगर को सुविभाजित कर संपूर्ण भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया। लोगों को कर्मों के आधार पर इन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की व्यवस्था दी। इसीलिए इन्हें प्रजापति भी कहा जाने लगा। ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी, सुनंदा और नंदा। इनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनमें सुनंदा से भरत और ब्राह्मी तथा नंदा से बाहुबली और सुंदरी प्रमुख है। इन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी नामक दोनों पुत्रियों को क्रमशः अक्षर और अंक विद्या सिखाकर समस्त कलाओं में निष्णात किया। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन तभी से हुआ। आज की नगरी लिपि को विद्वान उसी का विकसित रूप मानते हैं। एक दिन राजमहल में नीलांजना नामक देवी अप्सरा की मृत्यु करते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाने से ऋषभदेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। फलतः अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को समस्त राज्य का भार सौंपकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर वन को तपस्या करने चले गए। दीक्षा के बाद वे 6 माह तक ध्यान में बैठे रहे तथा उसके बाद 6-7 माह तक विधि पूर्वक आहार न मिलने से अंतराय होता रहा। अतः लगभग 1 वर्ष पश्चात राजा श्रेयांस के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। आहार में मात्र इक्षु रस ही लिया। 1000 वर्ष की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर समस्त भारत भूमि को अपने धर्म उपदेश से उपकृत किया। क्योंकि उन्होंने अपने समस्त घातीय कर्मों को जीत लिया था, इसलिए वे जिन कहलाए तथा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म जैन धर्म कहलाने लगा। अपने जीवन के अंत में तृतीय सुषमा दुष्मा काल की समाप्ति के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहने पर कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। जीनवाणी विरुद्ध कुछ भी मुझसे बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।